यथा कामानुसेवया वृक्षलोभ पद भी अपनी पैरों से यानी जड़ों से आपह पीत्वा जल पी करके, क्योंकि वृक्ष तो जड़ों से जल खींचते हैं, तो पादपा वृक्ष पद भी जड़ों से पैरों से आपह पीत्वा जल पी करके नाना आत्ममूर्तया आसन अनेक प्रकार की अपनी मूर्तियों वाले हो गए। छोटी बड़ी सब जाने हरी भरी हो जाती, नाना अनेकों प्रकार के आत्ममूर्तया अपनी मूर्ति वाले हो गए। जैसे पराक्षामा, जो वृक्ष पहले क्षामा माने दुर्बल थे, वो वर्षा काल में मोटे पत्ताजी हो गए। जैसे तपसा श्रांता, तपस्या करते करते थक गए तो तपस्वी पुरुष यथा जैसे अनुसेवया कामनाओं का सेवन करके पुनः मोटे मोटे ताजे हो जाते हैं। तपसा श्रांता से जो विलय हो गए, ऐसे तपस्वी लोग जैसे कामानुसेवया कामनाओं का सेवन करने से पुनः हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। सारस्वान्तरोधस्सु निसुरङ्गाभिसारसा ग्रहेषु शान्तकृत्येषु ग्राम्या एव दुराशया। सरहसु सरोवरों में, सरहसु सरोवरों में, कैसे सरोवर? अशांत रोधसु, जिनके तट अशांत है, इधर उधर बैठक घूम रहे हैं, इधर उधर और घूम रहे हैं, तो सरोवरों के तालाबों के किनारे अशांत रहते हैं। तो अशांत रोधसु, अशांत तटों वाले सरहसु सरोवरों पर हे अंग सारसा न्यूसु, सारस लोग बैठने लगे, बैठ करके अपनी बोली बोलने लगे हैं। अशांत रोधसु, अशांत किनारों वाले सरसु सरोवरों पर अभी भी हे अंग सारसा, सारस पक्षी न्यूसु निवास करने लगे, बैठने लगे, अब बैठकर अपनी बोली बोलने लगे। जैसे गृहेषु, घरों में रहते रहते, कैसे घर? अशांत कृत्येषु, जहाँ पर कार्य करते करते अशांत हो जाते हैं, अशांति के कार्य जहाँ पर हैं, ऐसे गृहेषु घरों में रहते रहते ग्राम्यायु, जैसे ग्रामीण पुरुष दुराशया दूषित अंतःकरण वाले हो जाते हैं। अशांत कृत्येषु, जहाँ कृत्य कोई शांति के नहीं होते हैं, सब उटपटांगी होती हैं, ऐसे गृहेषु घरों में दुराशया दूषित अंतःकरण वाले ग्राम्यायु ग्रामीण पुरुषों के समान। जैसे चाहे जितना शांत हो घर, लेकिन ग्रामीण पुरुष घर नहीं छोड़ना चाहते, वो घरों में ही रहते हैं। तो ग्रामीण पुरुषों के समान सारस भी अशांत तटों वाले सरोवरों के तट पर रहने लगे। निर्भिद्यन्त शेतवो वर्षतीश्वरे पाखंड नाम सद्भाते वेदमार्गः खलु यथा। ओ हमारे प्रवाह से वर्षति ईश्वरे, मेघों के बरसने पर, ईश्वरे इंद्रदेव के बरसने पर, क्योंकि इंद्रदेव आज्ञा देते हैं तभी मेघ बरसते हैं। तो ईश्वर के वर्षा करने पर
जलौघई जल के ओघ माने प्रवाह से सेतव निर्भिद्यंत पुल बने हुए टूट गए। सेतव पुल निर्भिद्यंत टूट गए हैं। जैसे पाखंडिनाम असदबादई पाखंडियों के कुदर्पों से देव के मार्ग टूट फूट जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। कलव यथा कलव जैसे कलयुग में पाखंडिनाम पाखंडियों के असतवादई कुटर्पों से वेद मार्गा वेद के मार्ग जैसे लुप्त हो जाते हैं। ऐसे ही वेद के मार्ग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसे ही जल के बरसने पर बने हुए पुल टूट काले काले वायु ही निम्ना हवाओं के द्वारा बिखेरे गए हैं। वायु ही वायु के झोंकों से नुन्ना इधर उधर बिखेरे गए। घना बादल भूतेभ्य प्राणियों के लिए अमृतम अमृत जैसा जल विमुचन छोड़ने लगे, बरसाने लगे हैं। घना बादल वायु भी नुन्ना वायु से तितर बितर हो करके भूतेभ्य प्राणियों के लिए अमृतम विमुचन अमृत की वर्षा करने लगे। यथा जिस प्रकार द्विजेविता ब्राह्मणों की प्रेरणा से द्विज मने ब्राह्मणों के द्वारा ईरित मने प्रेरणा से काले काले समय समय पर विस्पतया राजा लोग आशीषा प्रजाओं को कामना की वर्षा करते हैं। द्विजेविता ब्राह्मणों की प्रेरणा से काले काले समय समय पर विस्पतया महाजन लोग धनी लोग राजा लोग आशीषा जैसे आशीर्वादों की कामनाओं की वर्षा करते हैं। ऐसे बादल लोग अमृत जैसा जल बरसाने लगे। एवं मनम गो गोपालैर्वृतो रन्तुं सबला प्राविशद्धरि। एवं इस प्रकार तद वनम वो वन वर्षिष्ठम वर्षों से हरा भरा हो गया, मोटा ताजा हो गया, वर्षा से हरा भरा हो गया। पक्को पक गए खजूर और जामुन खूब पक गए। ऐसे वन में गौओं से और गोपालई ग्वाल वालों से द्रुता गिरे हुए सबला बलराम के सहित रंतों विचरण करने के लिए खेलने के लिए हरि प्राविशत भगवान ने प्रवेश किया। गौओं से गोपालई गोपालकों से व्रता घिरे हुए रंतों विहार करने के लिए सब बलराम के सहित हरि भगवान ने प्राविशत प्रवेश किया। धेनो मंदगामिन्या भूतायन भूयसा ययोर्भगवता भूता ध्रुवं प्रीत्या स्वतस्तमी। धेनवो गौएं भूयसा बहुत अधिक ऊधो भारेण आयन के भार से, ऊधस कहते हैं आयन को, आयन मोटे मोटे हो गए क्योंकि दूध भर गया। तो भूयसा अत्यंत अधिक ऊधो भारेण आयन के भवबोध के कारण मंदगामिन्य धीरे धीरे चलने लगे। उद्धव जी को नहीं लाद कर चले, ये मत समझ लेना उद्धव जी के भार से। उद्धव माने आयन, उद्धव नहीं ऊधो, ऊधो माने आयन के बोध से
मंदगामिन्या धीरे धीरे चलने लगी हैं। और भगवता आहूता भगवान के द्वारा बुलाने पर प्रीत्या प्रेम पूर्वक द्रुतम शीघ्रता से ययु दौड़ी चली गई। और चलते समय सुमतस्तानी उनके स्तनों से दूध प्रवाहित हो रहा था। भगवता भगवान के द्वारा आहूता बुलाने पर द्रुतम जल्दी जल्दी प्रीत्या प्रेम पूर्वक ययु दौड़कर चली गई। और चलते समय सुमतस्तानी उनके स्तनों से दूध प्रवाहित हो रहा था। बनौकसा प्रमुदिता वनराजेर्मधुच्युत जलधारानिर्नादा नासन्नाददृशे गुहा। बनौकसा वनवासी जीव, वनवास वन में रहने वाले प्राणी प्रमुदिता सब आनंदित हो गए। वनराजी वन की श्रेणियां, वन के सभी वृक्ष मधुच्युता दूध की वर्षा करने लगे। अधिकतर दूध हो गई है वृक्षों में। तो वनराजी वन की श्रेणियां मधुच्युता मधुर मधुर दूध की वर्षा करने लगे। जलधारा जल की धाराएं चलने लगी। गिरे नादा नादान गिरी मने पर्वत में, नाद मने शब्द सुनाई पड़ने लगे। तो गोपों ने छिपने के लिए आसन्ना समीप में ही गुहा दर से गुहाओं को देखा। समीप में गुहाएं थी, पानी बरसने लगता तो वहां जाके छिप जाते थे। तो आसन्ना समीप में गुहा दर से गुहाओं को देखा। वनस्पति क्रोडे गुहायां च विवर्षति निर्विश्य भगवान् रेमे कंदमूलवासना। क्वचित कभी वनस्पति क्रोडे वृक्ष की गोद में बैठ जाते। छिपने लायक वृक्ष होता तो मेघ बरसने पर वहां छिप जाते थे। तो क्वचित कभी वनस्पति क्रोडे वृक्षों की गोद में, वृक्षों की छाया में, डालियों के नीचे बैठ जाते। और अभिवर्षति वर्षा होने पर गुहाया गुहा में बैठ जाते थे जाकर। तो और कहाँ बैठे? कोठर वैसे नहीं होते उसके अंदर सांप बैठा हो। खोखले इतने नहीं होते थे। जो गुफा कैसे बनी रहती थी तो कभी वृक्ष के नीचे बैठ जाते। और जब वर्षा होती है कोठर के अंदर तो मतलब बैठे जब वर्षा हो रही, वर्षा होती थी तब गुहाया। अब नहीं वैसे वनस्पति क्रोडे वृक्ष की गोद में वही शाखाओं के नीचे बैठ जाते थे। और गुहायां निर्विश्य गुफाओं में प्रवेश करके कभी गुफा में कभी वृक्षों के नीचे रेमे भगवान विहार करते थे। और कंद मूल फल इनका असना माने भोजन करते थे। कंदमूल फलासना कंदमूल फल का भोजन करते थे। दध्योदनं समानीतं शिलायां सलिलान्तिके सम्भोजनीयैर्बुभुजे गोपैः संकर्षणामृतः। दध्योदनं दही भात समानीतम घर से जो लाते थे। शिलायां शिला पर बैठ जाते थे। सलिलांति के जल के समीप हैं। सलिलांति के जल के समीप सलिलांतिकम है कि सलिलांतिके सलिलांतिके हैं। सलिलांतिके इसमें सलिलांतिकम है। सलिलांतिके जल के समीप
शिलायाम, शिला पर बैठ जाते और संभोजनीय ही साथ में भोजन करने वाले गोपई, गोपों के साथ भुजे भोजन करते थे। संकर्षणात्मिका, साथ में बलराम जी के सहित भोजन करते थे। संकर्षण माने बलराम, उनके अन्वित मन सहित संभोजनीय ही, भोजन करने योग्य, भोजन करने वाले गोपई, गोपों के साथ वो भुजे भोजन करते थे। सात बलोपरि परिसंवीक्ष्य शर्वतो मीलितेक्षणान् दीप्तान् रसान् वत्सतरान् रसशोधो भरतक्रमान्। सात बलोपरि, घास के ऊपर संविष्ट बैठ करके, मीलितेक्षणान्, अपनी आंखें बंद करके, चरवटो जुगारी करते थे। पशु हैं बैठ जाते थे, जुआरी कैसे करते देख रहे हैं ना, बस मुंह में कुछ है नहीं, आगू करते थे, जुआरी करते रहते हैं। तो सात बलों पर यानी घासीले मैदान के ऊपर संविष्ट बैठ करके चरवटो जुगाली करते थे। मीलितेक्षणान्, अपनी आंखें बंद करके। कौन लोग? तृप्तान्, जो घास चरते हुए तृप्त हो चुके, ऐसे प्रशांत माने बैल, और वत्सतरान् माने बछड़े, और गाष्ट गौएं जुगाली करते थे। और गौएं शोधो भरतक्रमान्, अपने ऊधो माने आयन के भार से ढकी हुई सी जान पड़ती है। स्व ऊधो भर श्रमा, स्व माने अपने, ऊधो माने आयन के, भर माने बोझ से श्रम का अनुभव करती थी। और घासीले मैदानों पर बैठ करके मांग जुगाड़ी करती थी। प्रापण्यं चतां वीक्ष्य सर्वभूतं मुदावहान् भगवान् पूजयान् चक्रे आत्मसत्योपनिर्भितान्। प्रापण्यं, वर्षा काल की उस लक्ष्मी को, प्रापट माने वर्षा काल, उसकी श्रियम लक्ष्मी, ताम उस लक्ष्मी को देख करके, जो आत्मशक्त्योपवर्धिता, अपनी शक्ति से खूब बढ़ी चढ़ी है, वो कांति। वर्षा काल की लक्ष्मी आत्मशक्त्या उपवर्धिता, अपनी शक्ति से जो खूब वृद्धि को प्राप्त है उस, और सर्वभूत मुदावहान्, सब प्राणियों को आनंदित करने वाली है। सर्वभूत, सब प्राणियों को मुद आनंद आवाहन करने वाली है। ऐसी वर्षा काल की लक्ष्मी को देख करके भगवान ने पूजयान चक्र, उसका स्वागत किया। पूजन किया मतलब स्वागत किया। एवं तस्मिन् रामकेशवयोर्ध्वजे सरसमभवद्भ्यष्टा स्वच्छाम्बरसायिला। एवं इस प्रकार तस्मिन् ब्रजे, उस ब्रज में राम केशवयोः निवसतो, बलराम और कृष्ण जी निवास कर रहे थे। एवं इस प्रकार तस्मिन् ब्रजे, उस ब्रज में राम केशवयोः निवसतो, बलराम जी और केशव श्री कृष्ण जी निवास कर रहे थे कि शरद समभवत, शरद ऋतु आ गई, शरद ऋतु समभवत प्रारंभ हो गई। कैसी थी शरद ऋतु? घड़ा बादलों से रहित थी, कोई भी मेघ नहीं आकाश में दिखाई देगा, और स्वच्छ और अपरुष माने कोमल, अपरुष जो कठोर नहीं, यानी कोमल, अनीला, अम्बु माने जल, और अनीला स्वच्छ हवा चलने लगी, शीतल हवा चलने लगी है। व्यभ्रा
विगत हो गए, अभ्रमणे बादल, इन आकाश बादलों से रहित हो गए। शरद ऋतु ऐसी आई, आकाश में बादल नहीं थे, स्वच्छ और स्वच्छ आंखों बने जल, तालाबों गड्ढों में जो जल भरा था वो सब स्वच्छ हो गया और अपरुष अनिला कोमल हवा चलने लगी। अब परुष, जो परुष बड़े कठोर नहीं थी, ऐसी हवा चलने लगी। शरद ऋतु के कारण नीरज उत्पत्तिया, कमलों की उत्पत्ति से नीराणि जल प्रकृति के अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गए, मानी स्वच्छ जल हो गए। नीराणि जल प्रकृति, अपनी प्रकृति को शैत्यम यत्सा प्रकृति जलस्य, जल की प्रकृति क्या है कि शैत्य, शीतल जल भरा हुआ है और बड़ा साफ सुथरा जल है, ऐसी प्रकृति को प्राप्त हो गए जल। जैसे भ्रष्टानावचियोतांश, जैसे कोई चित्त भ्रष्ट हो चुका है और पुनः योग निसेवया, वो फिर से योग धारणा के द्वारा चित्त को वश में करने लग जाए, जैसे वो स्वाभाविक शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही पानी भी पवित्र हो गया, स्वच्छ हो गया। भ्रष्टानामियो, भ्रष्ट पुरुषों की जैसे चित्त पुनः योग निसेवया, योग धारणा करने से चित्त शुद्ध हो जाती है। अब शरद ऋतु आ गई तो सभी तरीके शांत हो गई। व्योमनो अबद्धम, आकाश का गड़गड़ाहट का शब्द शांत हो गया। व्योमना, आकाश का अबद्धम शब्द शांत हो गया। भूत सावन्यम, ढेर के ढेर प्राणी जमा हो जाते थे, ईजानी वगैरह, कीड़े मकोड़े, तो भूत वो भी शांत हो गए, कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। तो भूत सावन्यम, प्राणियों की अधिकता समाप्त हो गई। और भूआ पंकम, पृथ्वी का कीचड़ समाप्त हो गया। अपाम मलम, जलों का गंदापन दूर हो गया, पानी बिल्कुल स्वच्छ हो गया। और शरद जहार, सबको शरद ने हरण कर लिया। शरद ऋतु ने जहार माने हरण कर लिया, आकाश के शब्द को, प्राणियों की अधिकता को, पृथ्वी के कीचड़ को और जड़ों के गंदेपन को शरद जहार, शरद ने सबको हरण कर लिया, दूर कर दिया, स्वच्छ कर दिया। जैसे आश्रम नाम, आश्रम वाले लोग, चाहे किसी आश्रम के, गृहस्थ आश्रम के हैं, चाहे आश्रमों में रहने वाले हों, चाहे वानप्रस्थ आश्रम के हों, सभी आश्रम हैं। तो आश्रम आश्रमधारियों की कृष्ण में भक्ति, कृष्ण में अगर भक्ति हो जाती है तो यथा अशुभम, अशुभ नष्ट हो जाती है। आश्रमवासियों की कृष्ण, श्री कृष्ण में भक्ति होने पर यथा, जैसे अशुभम, सभी अशुभ नष्ट हो जाते हैं। सर्वस्वं जलवाहित्वा यथा त्यक्तैषणा शान्ता मुनयो मुक्तकिल्बिषा। सर्वस्व हित्वा, अपने सर्वस्व को त्याग करके, तो मैं हूं का सर्वस्व क्या है? जल। तो सर्वस्व, अपने सर्वस्व जल को, जलदा बादलों ने हित्वा, वर्षा करके, शुभ्रवर्चसा, सफेद कांति वाले विरेजु, विराजमान होने लगे।
पानी बरस रहता है तब काले होते हैं, और पानी बरस जाता है तो वही बादल सफेद हो जाते हैं। तो अपने सर्वस जल को हित्वा वर्षा करके जगदा मेघलोक शुभ्र वर्चसा श्वेत कांति वाले विरेजु विराजमान होने लगे। यथा जैसे कि त्यक्तेषणा अपनी इच्छाओं को त्याग करके शांत स्वभाव वाले मुनया मुनि लोग मुक्त पिलुषा पापों से रहित हो जाते हैं। त्यक्तेषणा अपनी इच्छाओं को त्यक्त माने त्याग करके शांता शांत स्वभाव वाले मुनया मुनि लोग मुक्त इल्लिसा इल्लिस दोषों से पापों से रहित हो जाते हैं। ऐसे ही बादल शुभ्र कांति वाले शोभायमान होने लगे। गिरेयो यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददते नवा। गिरया पर्वत लोग क्वचित कहीं कहीं पर तोयम मोचु पानी झरना गिरा रहे थे। तोयम माने जल को, मोचु उन्होंने छोड़ रहे थे। इन्हीं इन्हीं पर्वतों से झरने गिर रहे थे। अब क्वचित न मोचु कहीं किसी पर्वत में नहीं गिर रहे थे हैं। तब गिरया पर्वत लोग शिवम कल्याणकारी तोयम जल को क्वचित कहीं पर मुमुचु छोड़ रहे थे। अब क्वचित न मुमुचु कहीं नहीं भी छोड़ रहे। जैसे ज्ञानी लोग काले समय आने पर ज्ञानामृतम ददते ज्ञान रूपी अमृत लोगों को बांटते हैं और नव नहीं भी बांटते। क्यों? हम बता देंगे कि ये भी जान जाएगा। ऐसे भी लोग होते हैं तो ज्ञानामृत देते भी हैं और देते हैं। ये था जिस प्रकार ज्ञानी लोग काले समय आने पर ज्ञानामृतम ददते ज्ञान रूपी अमृत बांटते भी हैं और नव नहीं भी बांटते। अधिकतर वैदिक, अधिकतर ज्योतिषी ये अपना ज्ञान कम बांटते हैं। हाँ, क्योंकि ये जान जाएगा तो बैठ के अपने घर में कर ले, हमारे पास क्यों आएगा ये है? और ये घर जान जाएगा तो इसके ज्योतिष जान जाएगा तो इसके पास लोग पहुंचेंगे, हमारे पास क्यों आएगा? इसलिए ऐसे लोग ज्ञान नहीं भी देते और दे भी देते हैं, किसी पर प्रसन्न हो जाए। नहीं हुआ जलम गाध जले चरा यथा यूरन्वंशय्यम नरा मूढ़। गाध जले चरा गहरे जल में जो रहते हैं। गाध माने गंभीर, जले चरा जलचर प्राणी, क्षीयमाणम जलम दिन दिन में सूखते हुए पानी को नहीं अभिनय नहीं जान पाते। भाई अथाह जल भरा और पानी क्षीण हो रहा है, उन्हें क्या पता? उनके लिए तो है ही है। तो गाध चले चरा गंभीर जल में रहने वाले प्राणी, क्षीयमाणम जलम सूखते हुए जल को, क्षीण होते हुए जल को नहीं अभिधन नहीं जान पाते। यथा जैसे कि अन्नोहम प्रतिदिन में क्षय्यम आयु क्षीण होने वाली आयु को कुटुंबिन मूढ़ा नरा कुटुंबी मूढ़ पुरुष नहीं अभिधन नहीं जान पाते। प्रतिदिन आयु क्षीण हो रही है, कम हो रही है, हर साल कम मनाते हो मैरिज की बर्थडे, अभी नहीं जानते एक साल तुम्हारा कम हो गया। जो आयु तुम्हारी निर्धारित थी वो निर्धारित आयु का एक साल कम हो गया। बच्चे का तुम बर्थडे मनाते हो, ये नहीं जानते कि निर्धारित आयु से बच्चे की एक वर्ष आयु कम हो गई। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं होता। यथा
जैसे अनुभवम प्रतिदिन क्षीयम आयु क्षीण होती हुई आयु को कुटुंबिना मूढ़ा नरा कुटुंबी मूढ़ पुरुष नहीं जान पाते हैं। चरास्ताप मविन्दच्छकदर्कजं यथा दरिद्रः कृपणः कुटुम्बव्यजितेन्द्रिया। गाधवाचरा गंभीर जल में रहने वाले प्राणी शरद अर्कजम शरद काल के सूर्य के उत्पन्न हुए तापम ताप को अभिनंदन प्राप्त करने लगे हैं। क्या जब गंभीर जल में चलन करने वाले तो गंभीर जल में रहते हैं। अब पानी हो गया कम, सूखने लगा सर्दी में, तो जो गंभीर जल में रहने वाले पानी है उन्हें सूर्य काल की धूप सताने लगती। तो शरदकार हुआ चरा गंभीर जल में रहने वाले प्राणी शरद अर्कजम शरद काल के सूर्य से उत्पन्न तापम तपन को अभिनंदन प्राप्त करने लगे, अनुभव करने लगे। यथा दरिद्र जैसे गरीब कृपण पुरुष कुटुंबी पुरुष अजितेंद्रिय वो ताप का अनुभव करने लगता है। कुटुंबी पुरुष है लेकिन अजितेंद्रिय इन दिनों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, दरिद्र हो रहा है, कृपण हो गया है तो कृपणता का अनुभव करने लगता है। मतलब है ना, कहते हैं सरदा तप निशिशि अपहरई संत दर्श जीव पातक टरई। संतों के दर्शनों से जैसे पाप चले जाते हैं ऐसे शरद काल की जो तपन की धूप की तपन है उसको रात्रि का चंद्रमा दूर कर देता है। निशिशि अपहरई रात्रि में चंद्रमा उस तपन को हरण कर देता है। शनै शनै जौ पंकं स्थलान्यां जवेरुधा यथा ममतां धेरा शरीरादिष्वनात्मसो। शनै शनै धीरे धीरे पंकस्थलानि माने मैदान जो है, पंक माने कीचड़ का, जहू माने त्यागने लगे, धीरे धीरे कीचड़ सूख जाता है। तो शनै शनै धीरे धीरे स्थलानि माने पृथ्वी पंकम जहू कीचड़ को त्यागने लगे और विरुधा लताएं आमम जो कच्चे फल को त्यागने लगे। शरद काल में लताएं पकने लग जाती, विरुधा लताएं आमम जो कच्चे फल को जहू त्यागने लगे। यथा धीरा जैसे धीर पुरुष अहंता और ममता को त्याग देते हैं। कहां से? शरीरादिषु अनात्मसु शरीर आदि जो आत्मा नहीं है, शरीरादिषु शरीर आदि में, क्योंकि अनात्मसु ये आत्मा से भिन्न है, उसमें अपनी अहंता और ममता का परित्याग कर देते हैं। निश्चलाम्बरभूतोष्णी समुद्र सरलागमे आत्मन्यो परते सम्यक् निर्विपुरपरतमः। शरदागमे शरद ऋतु के आने पर समुद्र तूष्णीमभूत चुपचाप हो गया, खबर खबर की आवाज नहीं आती। निश्चल अपूर्वभूत उसका जल निश्चल हो गया। तो शरदागमे शरद ऋतु के आने पर समुद्र समुद्र निश्चलांबु निश्चल जल वाला हो गया और तूष्णीमभूत चुप हो गया, शांत हो गया, उससे छोड़ लहरों की आवाज नहीं उठने लगी। जैसे सम्यक अच्छी प्रकार से आत्मा ने उभरते आत्मा के शांत हो जाने पर मुनि जो है विपरीत आगमा शास्त्रों को पढ़ने से उपरत हो जाता है,
शास्त्रों का अभ्यास नहीं करता है, वैसे भी लिखा है बहुत शास्त्राणी न सेवेत, अधिक शास्त्रों का नहीं सेवन करना चाहिए, फिर तो भगवान का भजन करना चाहिए। अध्ययन काल में पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अब तो संत बन गए, अब ज्यादा अभ्यास मत करिए। तो यथा जैसे आत्मा ने ऊपर रहते, आत्मा के ऊपर हो जाने पर, शांत हो जाने पर मुनि भी आत्मों से उपरत हो जाता है। केदारेभ्यो तो कर्षकारेण सेतुभिः यथा प्राणैः समज्ञानं तन्निरोधेन योगिनः। कर्षका किसान लोग दृढ़ सेतु भी मजबूत मेड़ बांध करके, यह दृढ़ हमने मेड़ बांध करके खेतों का जल जो है, मतलब दृढ़ पुल बांध करके, तो पुल बांध करके पानी को तो नहीं रोका जाता, मेड़ बांध करके, दृढ़ माने मजबूत, सेतु माने मेड़ के द्वारा, कर्षका माने किसान लोग, केदारेभ्यः खेतों से, अपह अग्रहण जल ग्रहण करने लगे, खेतों में जल रोकने लगे, क्योंकि पृथ्वी सूख जाएगी, इसके पानी को, पानी वर्षा के पानी को रोक लेते हैं किसान लोग। तो कर्षका किसान लोग दृढ़ सेतु भी मजबूत मेड़ के द्वारा केदारेभ्यः अपने खेतों से, खेतों में अपह जल को अग्रहण ग्रहण करने लगे, रोकने लगे, मजबूत मेड़ बांध करके। यथा जैसे प्राणी सर्व ज्ञान, प्राणों से, इंद्रियों से जब ज्ञान खिसकने लगता है, तो योगी लोग तन्निरोधे उस ज्ञान को बाहर जाने से रोक लेते। तन्निरोधे ज्ञान के रोक लेने से योगी लोग ज्ञान में मस्त हो जाते। यथा जैसे प्राणी इंद्रियों से या प्राणों से सर्वज ज्ञान जब खिसकने लगता है, तो योगी लोग तन्निरोधे उसको रोकने से उस ज्ञान को रोकते हैं। भूतानामुदुपोहरन् देहाभिमानजं बोधो मुकुन्दो व्रजयोषिताम्। शरद अर्क अंशुजान, शरद काल की, अर्क माने सूर्य की, अंशु माने किरणों से होने वाले हैं। शरद अर्क अंशु जान, शरद काल के अर्क माने सूर्य की, अंशु माने किरणों से, जब माने उत्पन्न जो ताप माने तपन, भूताना माने प्राणियों के, वो रात में उरूपः आहरत, चंद्रमा उसको दूर कर देता है। वही बताया था ना, शरदातप निःशस्य पहरे, शरद काल की तपन को रात्रि का चंद्रमा दूर कर देता है। तो भूताना प्राणियों के ताप को उरूपः चंद्रमा आहरत हरण कर लिया। जैसे देहाभिमानिजम बोधो, देह के अभिमान से उत्पन्न जो, देह से उत्पन्न हुआ जो अभिमान, देह पर होने वाला अभिमान, उसको जैसे ज्ञान हरण कर लेता है, देह में अभिमान नहीं होने देता। देहाभिमानजम, देह के अभिमान, देह पर अभिमान से उत्पन्न होने वाला जो अभिमान है, अपनी देह पर होने वाले अभिमान को बोधा ज्ञान हरण कर लेता है। और जैसे ब्रजोचिताम, ब्रज स्त्रियों के गिरहताप को मुकुंद हर लेते हैं, ब्रजोचिताम मुकुंदा, ब्रज की स्त्रियों के गिरह पीड़ा को मुकुंद भगवान हर लेते हैं। ऐसे ही देहाभिमानी को, देह के अभिमान के ज्ञान को, जो विशुद्ध ज्ञान है, वो कर लेता है।
खमसोहत निर्मेघं शरद्वेदलतारकं सत्त्वयुक्तं यथा चित्तं शब्दब्रह्मार्थदर्शनम्। खम आकाश निर्मेघम मेघों से रहित होकर के अशोभत शोभायमान होने लगा। शरद काल में विमल तारकम निर्मल निर्मल तारे आकाश में उदय हो आए। सुंदर सुंदर तारे आकाश में टिमटिमाने लगे। जैसे सत्युक्तम चित्तम है विचित्रम चित्तम सत्युक्तम चित्तम, जैसे तो सत्वगुण से युक्त चित्त होता है, बड़ा निर्मल होता है। शब्द ब्रह्म अर्थ दर्शन, शब्द ब्रह्म के अर्थ का दर्शन कराने वाला होता है। शब्द ब्रह्म व्याकरण वालों के मत में शब्द ही ब्रह्म है, साहित्यिक वालों के मत में रस ही ब्रह्म है। तो जैसे सत्वगुण से युक्त चित्त है, वो शब्द ब्रह्म का दर्शन कराने वाला है और उसके अर्थ माने तात्पर्य का भी दर्शन कराने वाला होता है। अखंड मंडलो व्यंगराजोडुपरे ससे यथा यदुपरे कृष्णो वृष्णिचक्रावृतो भुवि। अखंड मंडल वाला चंद्रमा, अखंड मंडल शशि, अखंड मंडल वाला चंद्रमा उड़ुगणई नक्षत्रों के साथ व्योमनि आकाश में रदा भायमान लगा। अखंड मंडल कहीं से टूटा फूटा नहीं, बिल्कुल पूरा गोलाकार। अखंड मंडल शशि माने चंद्रमा व्योमनि आकाश में उड़ुगणई नक्षत्रों के साथ रराज शोभायमान होने लगा। जैसे यदुपति कृष्ण भू माने पृथ्वी पर वृष्णियों के समूह से आवृत माने घिरे हुए होकर शोभायमान होते हैं। जैसे यदुपति कृष्ण भूमि पृथ्वी पर वृष्णि चक्र वृष्णिवंशों के समूह से आवृत घिरे हुए शोभायमान होते हैं, ऐसे अखंड मंडलाकार चंद्रमा आकाश में शोभायमान होने लगा। आश्लेष्य समशीतोष्णं प्रसूनवनमारुतं सहनास्तापं जगुर्गोप्यो न कृष्णहृतचेतसा। समशीतोष्णं, न ज्यादा शीतल न ज्यादा गर्म, सम शीतल और उष्णता समान है। ऐसी प्रसून पर फूलों के वन से चलने वाली हवा का आश्रय से आलिंगन करके, यानी समान रूप से शीतल और गर्म प्रसून फूलों का से लगा जो वन, उसकी मारुतम चलने वाली हवा का आश्रय से सेवन करके आलिंगन करके जना लोगों ने तापम जहू अपनी तपन को त्याग दिया है। जना लोगों ने गर्मी से होने वाले ताप को जहू ने त्याग दिया। लेकिन गोपियों ने अपने विराकार को नहीं छोड़ा। क्यों? कि कृष्ण हरत चेतता, कृष्ण ने उनके चित्त को हरण कर लिया, तो वो लोग अनुभव कर ही गए हैं। जना तापम जहू, लोगों ने संताप को त्याग दिया, लेकिन न तो गोपियों ने नहीं त्यागा। क्यों? कि कृष्ण हृत चेतसा, उनके चित्त का हरण कृष्ण ने कर दिया था। कालो मृगा खगा नार्या पुष्पिण्या सरदा भवन् अन्वीयमाना स्वविषये फलैः सखियारिव। गौ गावा माने गौई, मृगा हरिण, खगा पक्षी, नारिया स्त्रियां, सरदा शरद ऋतु के आने से पुष्पवती हो गए। सब पुष्पवती माने गायें और हरिणियां और पक्षियां और नारियां
शरद ऋतु में पुष्पवती हो गए, स्ववर्षै अन्नीयमान, अपने वर्षों के द्वारा, बैलों के द्वारा, अपने अपने पतियों के द्वारा पीछा किया जाने लगा। जैसे ईशक क्रिया, ईश्वर के द्वारा ये की गई क्रियाएं फलों का पीछा करती हैं। भले ही फलों के पीछे जैसे ईश्वर संबंधी क्रियाएं चलती हैं, ऐसे ऐसे ये लोग अपने अपने पतियों के साथ साथ चलते हैं। सुल्वारिजान सूर्योत्थाने कुमुद्भिना राज्ञातो निर्भया लोका यथा दस्युर्निनादिमा। वारिजान सूर्योत्थाने, सूर्योदय हो जाने पर, वारिजान कमल उद्धस्य प्रसन्न हो गए, यानी खिल उठे। सूर्योत्थाने, सूर्य के निकल जाने पर, वारिजान माने कमल, उद्धस्य खिल उठे। लेकिन कुमुदिना, कुमुदिनी नहीं खिली, कुमुदी में नहीं खिली। कुमुदी में चंद्रमा को जरूर खिलती है ना, वो रात है। कुमुद बिना कुमुदिनी के कमल खिल गए। जैसे लोका, लोग जनता, राज्ञा राजा के द्वारा निर्भय हो जाती है, उसे चोरों का डर नहीं लगता। लेकिन दस्युओं में बिना, 10 लोग निर्भय, डाकू लोग निर्भय नहीं होते। दस्युओं में बिना, डाकुओं में बिना, और लोग हमारे जनता, जैसे राज्ञा निर्भया, राजा से निर्भीक हो जाते हैं कि राजा हमारा रक्षक है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं, राजा से निडर हो जाते हैं। पुनर्ग्रामे स्वाग्रहे पूर्व नगरों में, ग्रामेषु गाँव में, आग्रहणी नवान्नप्राशन प्रारंभ हो गया। नया अन्न खाना, नवान्नप्राशन, नए अन्न का भोजन शुरू हो गया। और इंद्रिय महोत्सव, इंद्र संबंधी महोत्सव भी होने लगे। इंद्रिय माने इंद्रियों के नहीं, इंद्र संबंधी महोत्सव भी होने लगे। और नवान्नप्राशन, नए अन्न का भोजन भी होने लगा। जैसे हरे कलाभ्याम, भगवान की कलाओं, कृष्ण और बलराम के द्वारा, यानी हरे भगवान की कलाभ्याम में 2 वचन है, 2 कलाओं के द्वारा, कृष्ण और बलराम के द्वारा है नितराम बहुत ज्यादा पृथ्वी शोभामान हो जाती है। ऐसे ही भू, ये पृथ्वी, पक्व सस्य आढ्या बभौ, पक्व माने पके हुए, सस्य माने अन्न से, आढ्या माने भरपूर, बभौ शोभायमान होने लगे हैं। भू ये पृथ्वी, पक्व पके हुए, सस्य अन्न से, आढ्या भरपूर, बभौ शोभायमान होने लगी। जैसे ये पृथ्वी हरे कलाभ्याम, भगवान की कलाओं से, कृष्ण और बलराम से, नितराम बहुत ज्यादा शोभायमान हो रही है। निर्गम्यार्थान् प्रपेदिरे वर्षरुद्धा यथा सिद्धा स्वपिंडान् कालागते। वणिक माने व्यापारी लोग, मुनि लोग, नृप माने राजा लोग, और सिद्ध स्नातक लोग, विद्यार्थी लोग निर्गम में निकल करके अर्थान पपेदिरे अपने अपने कार्य में जुट गए हैं। बढ़िया व्यापारी के लिए व्यापार के लिए चल दिया। मुनि लोग चतुर्मासा छोड़ के चल दिए। मुनि लोग वर्षा के काम पहले रुके थे ना। हाँ, माने बढ़िया लोग, भाई वर्षा और सब दोनों करना आया। वर्षा काल में मुनि विद्यार्थी रुके, बाढ़ आएगी कहाँ जाए, व्यापारी भी रुक गए हैं। तो लेकिन बणिक माने बनिए व्यापारी लोग, मुनि लोग,
नृप माने राजा लोग और स्नातक माने विद्यार्थी लोग निर्गम्य निकल करके अर्थान प्रपेदिरे अपने अपने कार्यों में तत्पर हो गए। जो वर्ष रूप था, वर्षा के कारण, वर्षा के द्वारा रोके जा गए थे, वर्ष रूप था जो वर्षा के द्वारा रोके हुए। यथा सिद्धा, जैसे सिद्ध लोग काल आगते, समय आने पर स्वपिंडान अपने शरीर को त्याग देते, समय आने पर तब तक रोके रहते। जैसे सिद्धा सिद्ध पुरुष काले आगते, समय आने पर स्वपिंडान अपने शरीरों का परित्याग कर देते, ऐसे मुनि लोग अपने चतुर्मासा त्याग करके, छोड़ करके, समाप्त करके, मतलब चलते गए। विद्यार्थी लोग अध्ययन में जुट गए जा करके, विद्यालय के जाने से रुके हुए थे वर्षा के कारण, बाढ़ आएगी कहाँ जाएंगे।